सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। एक बार फिर से ये हम बहुत भाग्यशाली हैं और बहुत ही सुंदर पर्व है आज। ये ये पवित्र राखी का त्योहार है। ये ना सिर्फ इंडिया में बाकी पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसका आध्यात्मिक रहस्य अगर आप जानते हो, इस आर्ट को भी हम कवर कर रहे हैं कि कैसे हम एक-दूसरे की कमज़ोरियों को संभाल सकते हैं। सिर्फ़ अपने अंदर सँभालें, हम दूसरों को ना बताएँ, ना फैलाएँ। रक्षा मतलब कि रक्षा माने सेफ्टी कि मैं आत्मा की बहुत रक्षा होती है, अगर हम अपने आप में सँभाल लेते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं, सिस्टर जूडी हमारे साथ हैं। सिस्टर जूही के बारे में मैं बताना चाहूँगा और उसके बाद जो है वो हम मनी दीदी की तरफ चलेंगे। सिस्टर जूही ये छठा एपिसोड है। ये जो है ज्ञान में 35 से 40 साल तक है। ये एक फैसिलिटेटर है, कोचिंग कंसल्टेंट है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में। ये 5 किताबें भी इन्होंने लिखी हैं, उसके ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा। ये ब्रह्मा कुमारीज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो अटलांटिक रीजन कनाडा में कराते हैं। वेलकम सिस्टर जूडी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं सिस्टर मनी। ये वैंकूवर विज़िट कर रहे हैं। ओम शांति सिस्टर मनी वेलकम करेंगे सिस्टर जूडी का। हमने बहुत ही सुंदर मुरली फिनिश की है अभी-अभी। मैं सिस्टर जूडी को बहुत शुरू से ही जानती हूँ। मैं जूडी सिस्टर को बहुत समय से जानती हूँ, उनसे मिली भी हूँ। बाबा परमात्मा का गिफ्ट है। आज मुरली में भी ये कहा था, तुम बच्चे बोर हो जाओगे अ, अगर अगर आप नई बातें नहीं सुनेंगे। तो अगर नई बातें हम सुनते हैं तभी हमें बहुत अच्छा लगता है। जूडी बहन से को परमात्मा से ये वरदान मिला है कि हमेशा ही कुछ ना कुछ नया लेकर आती हैं। और इस तरह से आप परमात्मा की सेवा करते आ रहे हैं और ये नएपन का जो अनुभव है आप सभी को कराते हैं। ये मेरे लिए भाग्य की बात है कि मैं अपनी राखी जो है हेलिफैक्स फैमिली के साथ शुरू किया और बहुत सुंदर आपका जो नया आइडिया था नवीनता के बारे में, जहाँ पर भी राखी बाँधे, एक और का एक राखी और, एक राखी और ऐसे बाँधते जाएँगे, तो ये सारी राखी जब एक साथ कनेक्ट होती हैं, इसका मतलब हम एक साथ जुड़े हुए हैं। कल बड़ी राखी है वैंकूवर में फैमिली के साथ, कल के बाद मैं टोरंटो जाऊँगी और राखी बाँधनी है, तो ये कंप्लीट गार्ड होगा। बहुत ही पवित्र ये इवेंट है। आज की मुरली बहुत एक्यूरेट थी रक्षाबंधन के हिसाब से। बाबा के बच्चे जो हैं वो रक्षाबंधन मना रहे हैं। हम आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं, नए आइडिया की जो आप लेकर आते हैं और मनी बहन आप मैं आपको ये फ्लावर्स जो है मैं आपको दे रही हूँ। ये फ्लावर्स तो आपके लिए हैं। मुझे देने चाहिए। थैंक यू आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर है, कितना सुंदर जो है दिन है शुरू करने का मैं पूरी तरह से पूरी क्लास में जो मैं हूँ वो समाई हुई हूँ और आप एक स्पॉन्ज की तरह हैं जिसके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण भरे हुए हैं हमेशा की तरह थैंक यू। इतना ब्लेसिंग्स है, वरदान है मेरे लिए कि मैंने अपना अच्छा दिन ऐसे शुरू किया है, जो कनाडा में नहीं है, मनी बन
पूरे कनाडा का टूर कर रही हैं और राखी के इस प्रोग्राम पर बहुत सारे किलोमीटर, बहुत सारे माइल्स ये ट्रैवल करके आए हैं। आप ये ज़्यादा कंट्री को जानते होंगे क्योंकि हर एक सेंटर में गए हैं, हर एक बाबा के बच्चे से मिली हैं ये, तो इसलिए जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके साथ सेंटर में मिली हैं, तो हमारा ही ये बहुत भाग्य है, बड़ा-बड़ा भाग्य है। थैंक यू टीम आप हमेशा की तरह जैसे होस्ट करते आए हैं, कैसे सीरीज़ जा रही है, बहुत अच्छी ये सीरीज़ जो है वो सीरियसली वेल जा रही है और मैं आशा करती हूँ कि ये आर्टफुली भी बहुत अच्छी तरह जा रही हो। हम आपसे कहेंगे कि आप अम, स अ, कि इस ज़माने की कला में आप बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये आर्ट ऑफ एब्ज़ॉर्बेंस समाने की कला। ये फ़नी शब्द है। इस शब्द को हम इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ नहीं करते। आपकी भाषा में भी ये कम ही यूज़ किया जाता होगा। मैं चैट बॉक्स में चाहूँगी कि आप जो शब्द हम यूज़ करते हैं एब्ज़ॉर्बेंस की तरह, क्या हम और भी शब्द यूज़ करते हैं? हाँ, इम्बाइब शब्द हम यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेट, सिमुलेट ये इंग्लिश के शब्द हैं जो हम समाने की कला के लिए यूज़ करते हैं। एब्ज़ॉर्बेंस शब्द हम इतना हिंदी में यूज़ नहीं करते। आप चैट बॉक्स में अपना टाइप कर सकते हैं। एक्कोमोडेट शब्द भी यानी एक्कोमोडेट भी यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट है एक्कोमोडेट से। एब्ज़ॉर्बेंस जो है वो बहुत ही डिफरेंट शब्द है। समाना इंग्लिश में जो इंटीग्रेट है मतलब कि हम कुछ कर रहे हैं। इम्बाइब मतलब धारण करना, हम कुछ लगातार करते जा रहे हैं। इसी तरह सिमुलेट किसी हम कहें एब्ज़ॉर्ब अगर हम इंटेंशनल नहीं है तब भी हम एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं। आत्मा जो है वो हमेशा ही कुछ न कुछ धारण करती है, कुछ न कुछ समाती रहती है। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना होगा कि क्या ऑटोमेटिकली एब्ज़ॉर्ब होता है और हमें हमें अपने आप को सभी सोर्सेस के सामने रखना है। क्या हम अपने अंदर रखना चाहते हैं? तो ये एक कला है जो हम उस फ्लो को बनाए रखती है। क्या हम रख रहे हैं और क्या हम निकाल रहे हैं? क्या चीज़ें हम निकालना चाहते हैं? लास्ट वीक जो सुधा बहन की क्लास थी वो बहुत अच्छी थी। आप सबने बहुत एन्जॉय किया होगा। कुछ एक्सपेरिमेंट हम आज करेंगे। रिफ्लेक्शन पार्ट है इस यात्रा का। जैसे हम मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगी। मेरे पास 3 लवली ज़माने के एक्सपीरियंस अनुभव हुए हैं। 2 हफ्ते पहले मनी बहन के आने से पहले ऐसा लगता है बहुत समय हो गया है। अभी थोड़े समय पहले की बात है। हम सेंटर पे थे, हम बाहर गए थे, हम नए टॉवल्स खरीद के लाए। बहुत अच्छे टॉवल्स थे। टॉवल्स जो होते हैं वो एब्ज़ॉर्ब करने का काम करते हैं। हम थोड़े बेटर टॉवल्स लेकर आए थे, बेटर क्वालिटी के और आज इस सुबह मैंने उस बेटर क्वालिटी टॉवल को निकाला और मैंने हाथ जहाँ धोते हैं वहाँ पर उसको रखा और जब हम अपना हाथ ड्राई कर रहे थे, तो जैसे कि मतलब वो जो टॉवल था उसने हाथ को ड्राई नहीं किया और ये थोड़े एक्सपेंसिव थे लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ भी एब्ज़ॉर्ब नहीं किया। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये एक अनुभव था समाने का कि वो टॉवल कुछ भी समा नहीं पाया और इसने तो मैं सोच रही थी कि हम परमात्मा के पास जाते हैं और हम मेडिटेशन करते हैं कि जो चीज़ हम नहीं
एब्ज़ॉर्ब करना चाहते, जो हम समाना नहीं चाहते। फिर मेरे 2 लवली एक्सपीरियंस हुए। एक था कि मेरी वॉक पर जब मैं वॉक पर गई मॉर्निंग क्लास के बाद और मनी बहन को पता है कि मैं कौन-सी रूट पर जाती हूँ, बहुत ही उसी सुंदर रूट पर जाती हूँ। बहुत सारी धूप निकली हुई थी और जैसे मैं वॉक कर रही थी, तो मैंने अपने सूरज को अपने फेस पर महसूस किया कि मैं सन को एब्ज़ॉर्ब कर रही हूँ, कि पूरा विटामिन डी मेरे अंदर समाता जा रहा है। जैसे मैं वॉक कर रही थी, तो मेरे हेडफ़ोन लगे हुए थे और मैं मोहिनी दीदी सुन रही थी और ब्रदर चार्ली की जो बातचीत थी, मैं उसको सुन रही थी। जैसे मैं वॉक कर रही थी, लोगों ने वेव करना शुरू किया और स्माइल की कि मैं भी स्माइल कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। एक फिज़िकल सन से जो मैं एब्ज़ॉर्ब कर रही थी, बहुत ही सुंदर एनर्जी और जो ये 2 बातें हैं मैं एब्ज़ॉर्ब कर रही थी चार्ली भाई की और मोहिनी दीदी की और जब मैं वॉक कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत हल्का लगा। ये है आर्ट ऑफ एब्ज़ॉर्बेंस कि मैं अपने आप को अपनी इस हाई एनर्जी वाइब्रेशन में रखते हैं जो हमें अंदर से ऊपर उठा कर रखती है, मुझे हल्का महसूस कराती है, अपलिफ्टेड महसूस कराती है। तो हमें ये पता हो कि हम क्या एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं और हमारे पास चॉइस होती है कि हम सबसे ज़्यादा अच्छा क्या एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। सुधा बहन ने शेयर किया, काफ़ी कुछ आपको ऑलरेडी उन्होंने बताया है। इसके लिए हम जो आज रिफ्लेक्शन का सेशन है, मैं आपसे कहूँगी कुछ क्वेश्चन पूछूँगी और आपके साथ अ, जैसे आपको याद हो, आर्ट का मतलब है, ए का मतलब अवेयरनेस कि हमें क्या याद है, अवेयर होना उस आर्ट के बारे में, जिस आर्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं और फिर है रियलाइज़ेशन जो इस हफ्ते हम करेंगे और जो हमें और गहराई में लेके जाती है कि हम अपने आप पर्सनली क्या रियलाइज़ करते हैं। टेक इट विद यू टी म मतलब कि क्या होमवर्क हम अपने लिए लेते हैं। अगले हफ्ते जब आप आएँगे, तो फिर आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं एक-दूसरे के साथ। आपने क्या रिफ्लेक्ट किया आज हम शुरू करते हैं रिमाइंडर के साथ कि जैसे सुधा दीदी ने कहा, सोल आत्मा जो है वो स्पॉन्ज की तरह है। हम कुछ न कुछ हमेशा एब्ज़ॉर्ब करते ही रहते हैं कि क्या क्वालिटी है जो हम एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं। जो हम एब्ज़ॉर्ब करते हैं, मुझे साफ करता है, मुझे ऊपर उठाता है या फिर वो मुझे गंदा करता है। तो 2 ही बातें हैं, जैसे कंजेस्ट करता है मेरी अंदर की दुनिया को। तो ये चॉइस है मेरे लिए कि हाँ, सिस्टर सुधा ने बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया। अब हम रियलाइज़ेशन में चलते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एब्ज़ॉर्ब करते हैं। खाना खाते हैं, उस समय हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है क्या होता है जब हम उसको खाते हैं, जब हम उसको बनाते हैं, बॉडी के बारे में, सेंस ऑर्गन के बारे में और उन्होंने कहा न्यूज़ गॉसिप यानी कंपनी जो हमारी साथ में होती है वाइब जो उस कंपनी के वाइब होते हैं, कोई भी नेगेटिव एनर्जी तो मैं अपने आपके पास पेन और पेपर हो इस सेक्शन के लिए जो हमारे साथ है, जो सुधा बहन ने बात किया, मैं आपसे कहूँगी कि आप लिखें एक पल लेकर और ये रिफ्लेक्ट करें, क्या आप एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं? और एक पेपर पे आप लिखें, क्या एब्ज़ॉर्ब करते हैं और क्या एब्ज़ॉर्ब नहीं करना है। आप एक क्विक स्कैन करें, प्लस साइड पर कहाँ पर आपको पॉज़िटिव एनर्जी मिलती है जो आप अपने अंदर समाते हैं। एक लिस्ट बनाएँ और
हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो पॉज़िटिव, एक स्पंज यानी सोल, कहाँ पर हम पॉज़िटिव एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं अपने जीवन में, उसको लिखें 5 को। ओके, कोई अपना उसमें 2 बातें डालना चाहेगा? ताकि हम उस पे देख सकते हैं, तो आप जो है वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम अच्छी एनर्जी करते हैं जब हम बाबा की याद में होते हैं या परमात्मा को याद करते हैं, जब हम आध्यात्मिक क्लास भी सुनते हैं, तो भी हम एब्ज़ॉर्ब अच्छी चीज़ें करते हैं। और मेरे लिए मदर नेचर में जब हम वॉक करने जाते हैं, जब हम खाना बनाते हैं कि किस तरह की प्रिपरेशन हम खाने की कर रहे हैं, ये भी देखते हैं। ये मेरे लिए है, बहुत सारी स्टडी है अ, जो आप इसमें लेते हैं, सभी ये लिख रहे हैं मुरली से, उस समय आप पॉज़िटिव एनर्जी को अपने अंदर समाते हैं। हम कंपनी ऑफ प्योर सोल्स, जब हम अच्छी पवित्र आत्माओं के संपर्क में होते हैं, मेडिटेशन में चर्न करते हैं, जब हम आइसोलेशन में, गार्डनिंग के अंदर जब हम करते हैं, वॉक करते हैं, तो हम पॉजिटिव एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं। और कोई लिखना चाहेगा तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये एक शॉर्ट शॉर्ट लिस्ट है परमात्मा की कंपनी में। गॉड की जो कंपनी है वो कॉपीराइटेड है, ये सभी के लिए अवेलेबल है। मेडिटेशन, गीता बहन ने लिखा। जब मैं बीके सेंटर जाती हूँ, सुभाष ने लिखा है, गीता कुमार ने लिखा है, कंपनी ऑफ गॉड, परमात्मा के साथ में जब हम होते हैं, तो ये प्राइवेट है, मैं आपसे शेयर नहीं करने को कहूंगी कि नेगेटिव कॉलम में, कि आप अपने ध्यान को इधर लेके जाएं जहां पर आप नेगेटिव एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं। जो कुछ अपने आप होता जाता है, आपने नोटिस ही नहीं किया होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप नोटिस करें कि कहाँ पर ऐसा नेगेटिव हम एब्ज़ॉर्ब करते हैं और उसको हमने बंद करना है, जब हम ध्यान रखेंगे। आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं चाहते तो आप रहने भी दे सकते हैं। और अगर आप न्यूज़ होती है, मीडिया जिससे हम ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करते हैं नेगेटिव एनर्जी, जब कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, न्यूज़ चैनल से आ रहा है, जब हम स्मॉल ग्रुप से पूछते हैं ये क्वेश्चन, तो सबसे पहला सोर्स है नेगेटिव एनर्जी का, जो एब्ज़ॉर्ब होती है हमारी थॉट्स से, हम अपने जजमेंटल थॉट्स से काफ़ी चीज़ें दूसरों के बारे में हम एब्ज़ॉर्ब करते हैं, और न्यूज़ के साथ-साथ।
और हमारा रशिंग रिस्पॉन्स या एंगर रिस्पॉन्स होता है। हमारे थॉट्स और फीलिंग्स ट्रिगर होते हैं। जो एनर्जी हम एब्सॉर्ब कर रहे हैं, समय को वेस्ट करना, उस समय हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है। दूसरों के लोगों के जो मूड होते हैं, जो हमारे चारों तरफ होते हैं, सबसे पहली अब्जॉर्प्शन होती है कि हम उनके मूड को एब्सॉर्ब करते हैं। जो नेगेटिव मूड में है या बैड मूड में है, हम नहीं भी चाहते फिर भी हम उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करते जाते हैं। यह मेन बातें हैं। और जो मैं यहाँ देख रही हूँ, बहुत सिमिलर, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। चलो और एक्सप्लोर करते हैं। तो हम क्या एब्सॉर्ब करते हैं? उस समय क्या होता है हमें जब हम समाते हैं इस नेगेटिव एनर्जी को? ये रियलाइजेशन है। मैं आपको फिर से कहूँगी कि आप ये एक्सपेरिमेंट करें। मेरे पास डार्क कलर मार्कर है। ये डार्क एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। और मेरे पास ये बहुत ही एब्सॉर्बेंट पेपर टॉवल है। तो इससे हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैंने पेपर टॉवल को क्लिपबोर्ड पर लगाया है। इसके पीछे प्लास्टिक लगाया है और मेरे पास मार्कर है और मैं डॉट्स लगाऊंगी। ये एक सुंदर व्हाइट सोल है, आत्मा है और ये स्पॉन्ज की तरह है। मैं इस पर ब्लैक डॉट्स लगाऊंगी जो कि नेगेटिव एनर्जी को दर्शाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम खाली इसको ऑब्जर्व करें, खाली देखें, ऑब्जर्व करें, एब्सॉर्ब ना करें, समाए ना। मैं कुछ शब्द ऐसे कहूंगी जो नेगेटिव है, उसके साथ नेगेटिव एनर्जी जो दुनिया की इस समय है, वो हमारे पास आती है न्यूज के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, गॉसिप के द्वारा, एटमॉस्फेयर में होती है। तो हमें उसके लिए बहुत केयरफुल होना है कि हमें उसको एब्सॉर्ब नहीं करना। मैं 10 शब्द कहूंगी जो कि नेगेटिव एनर्जी को दिखाते हैं। हम मैं 10 पॉइंट जो है वो एक मार्कर से लगाऊंगी। मैं आपसे कहूंगी आपको उसको एब्सॉर्ब नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, देखना है, समाना नहीं है। तो एक ऑब्जर्वर की तरह आप इसको खाली एब्सॉर्ब करेंगे, क्योंकि शब्द को बोलने से भी हम एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी होती है उसके अंदर। तो इसलिए मैं कहूंगी कुछ शब्द। तो ऑब्जर्व करना है, उसको समाना नहीं है। आपके अंदर क्या हो रहा है? जो मैं नेगेटिव एनर्जी को जो बोलूंगी तो हम चलते हैं। तो पहला होता है एंगर, पहला गुस्सा, क्रोध। बहुत सारा गुस्सा दुनिया में है। हमारे अंदर भी गुस्सा है, रोष है, नफरत बाहर दुनिया में बहुत है। लालच बहुत है इस दुनिया में इस समय बाहर। भ्रष्टाचार, करप्शन, दिल शिकस्त होना, उदासी जिसको हम कहते हैं, डर, स्पेयर। खाली आप देख रहे हैं ना, एब्जॉर्ब तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको देखना है। अगर आप कुछ महसूस तो नहीं कर रहे, सिर्फ देखना है, एब्जॉर्ब नहीं करना है। निराशा, निराशा जो बहुत ज्यादा हो जाती है। और ब्लेम, हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। ईर्ष्या, जेलसी, बदला, डिप्रेशन। हम मैं महसूस कर रही हूँ लेकिन आप लोग तो नहीं महसूस कर रहे ना। समाना नहीं है, सिर्फ देखना है।
ऑब्जर्व करना है। अब हम देखते हैं कि कैसा आपको महसूस हो रहा है इस एनर्जी को सुनने के बाद। जैसे आपने सुना, तो हम आपको आमंत्रित करते हैं कि सिर्फ ऑब्जर्व करना है, एब्ज़ॉर्ब नहीं करना है। तो आप कैसा महसूस करते हैं? खाली आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, एब्ज़ॉर्ब नहीं कर रहे, तो कोई फीलिंग नहीं होगी। लेकिन अपने आप को चेक करना है, क्या थोड़ा-थोड़ा आप समा तो नहीं रहे थे? कोई भारीपन महसूस हो रहा है? अब मेरे पास है ये बहुत सुंदर क्लीन, ये ये आत्मा जैसे कि बहुत सुंदर, साफ, स्वच्छ है, पेपर टॉवल, फ्रेश पेपर टॉवल की तरह। अब ये एब्ज़ॉर्ब करने के लिए तैयार है। आप देख सकते हो, ये तो पीछे तक चला गया है। यहाँ पर अब पॉज़िटिव बातें लिखते हैं जो हम एब्ज़ॉर्ब करते हैं। इसके लिए हम ब्यूटीफुल कलर यूज़ करेंगे। क्या एब्ज़ॉर्ब हम करते हैं? इस समय हम अब हमें एब्ज़ॉर्ब करना है। आत्मा के गेट खोल दें और समाने के लिए तैयार हो जाएँ। प्रेम, लव, बहुत सुंदर रंग मैंने लगाया है। आपने खुशी, हैप्पीनेस, उदारता, क्या आप एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं? हमारे को अब एब्ज़ॉर्ब करना है। उदारता, रिस्पेक्ट यानी इज़्ज़त, सम्मान, मीठापन, मधुरता, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, इसको एब्ज़ॉर्ब करते जाना है। और क्या हो सकता है? बहुत सारे हैं। करेज यानी साहस, या हम और भी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। बहुत सारी इनोसेंस यानी कि मासूमियत, ग्रैटिट्यूड यानी कि शुक्रिया भाव। अपने आप को चेक करते जाएँ कि क्या आप इसको एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं? कैसा महसूस होता है आपको? आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब हम इन चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं? खुश खुशी है, प्यार है, उदारता है। क्या आपने क्या आपने सेम महसूस किया इन दोनों ही ऑब्ज़र्वेशन में, दोनों ही बातें देखने में? हम खुश थे, हम खुश होते हैं, और इसके साथ हमने क्या फ़ील किया, जो ब्लैक डॉट्स लगाए हैं नेगेटिव वाले, लेकिन हमने उसको सिर्फ़ देखना है, समाना नहीं है। लेकिन जो हमारी डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग है वो ये है। लेकिन अगर हम ये नहीं महसूस कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें तंग कर रही हैं, या फिर हम इसको बाहर निकाल के रखे हुए हैं कि ये हम भूलते जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो अब्ज़ॉर्प्शन है वो बहुत ही सटल है, सूक्ष्म है। थोड़ा-सा अगर हम डल हैं, मान लो अंदर से थोड़ा अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने कुछ एब्ज़ॉर्ब किया है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ एब्ज़ॉर्ब किया है। क्योंकि मेरा जो नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है, मतलब जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, वो ये है। तो थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप सभी ने ये सुना होगा कहानी, अ, कि कोई अ, चल रहे थे और उन्होंने कॉफ़ी गिर गई, किसी के ऊपर उन्होंने गिरा दी और जो व्यक्ति था वो अपसेट हो गया। तो उसका रिस्पॉन्स था, जो हमारे पास है हम वही तो गिरा सकते हैं। अगर हमारे अंदर अ, पानी है तो हमारे हाथ में पानी दूसरों के ऊपर गिर जाएगा। लेकिन अगर हमने कोई जैसे कॉफ़ी है,
तो इसके ऊपर वो ही गिरेगा दूसरे के ऊपर अगर हम उनसे टकराते हैं। हमने नोटिस भी नहीं किया जब जीवन हम मेरे से मिलता है तो तूफान आते हैं, जीवन की बारिश होती है और थोड़ा-सा उस समय जब थोड़ी डार्कनेस होती है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो नेगेटिव है, ये हम एब्ज़ॉर्ब करना शुरू कर देते हैं और ये चारों तरफ भी हम यही बिखेरते हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर होता है, वो ही हम चारों तरफ बिखेरते हैं। इसी तरह से कोई मेरे से जस्ट मान लो टकराता है कोई ऐसा इवेंट होता है, जब वो मेरे अंदर है, तो अगर मैं अपनी इस क्वालिटीज़ में होती हूँ, तो चारों तरफ क्या फैलेगा मेरे से? यही फैलेगा। जो भी आत्मा एब्ज़ॉर्ब करती है, वो ही स्प्रेड करती है चारों तरफ, बिना जानते हुए कि कैसे अभी भी फैल रहा है। एक छोटा-सा डॉट जो है, वो बहुत देर तक रहता है। अब्ज़ॉर्प्शन क्या है? इसके पीछे भी मैस बन गया है कि मैं क्या क्रिएट कर रही हूँ अपने अंदर की दुनिया में, वो बहुत निर्भर करता है कि हम अपने अंदर क्या एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं। सो लास्ट वीक हमने जो सिस्टर से सुना, समाने की कला खाली ये सीखना है कि जो हमारे फ़ायदे का है, उसे ही सिर्फ़ हम समाएँ। कितनी बड़ी चीज़ है, कितना अटेंटिव टास्क है ये कि हम परखने की कला में हम बहुत ज़्यादा परफ़ेक्ट हो जाएँ कि हमें क्या प्रभावित करता है और हम उसको एब्ज़ॉर्ब करें, उस अभ्यास को करें, उस अभ्यास को बहुत अच्छा करें। ऑब्ज़र्व करें, एब्ज़ॉर्ब ना करें, खाली देखें, समाएँ ना। जो चीज़ें अच्छी हैं, जो एनर्जी जिससे कि मैं स्माइल करती हूँ, मुझे लाइट बनाती है, वही एनर्जी को मुझे एब्ज़ॉर्ब करना है। जो नेगेटिव है, दुःख वाली है, उसको हमें साइड में करते चलना है। तो इसलिए ये है आर्ट ऑफ एब्ज़ॉर्बेंस, ये है समाने की कला। हमारा वो अंदर का जो दुनिया है, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत रंगों से भरी हुई है। ये इस तरह की दुनिया हमें नहीं रहना है, तो ये है समाने की कला। हम कैसे हमें पता चलेगा कि हम क्या एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं? ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, प्रयोग करेंगे कि क्या पॉज़िटिव और नेगेटिव में हम क्या एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, हमें कैसे पता लगेगा? चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, मेरे लिए है, मैं बहुत ज़्यादा परख सकती हूँ और मैं बता सकती हूँ कि मैं कब खुश नहीं हूँ। मान लो थोड़ा-सा डलनेस महसूस हो रही है, तो हमें डिसर्न करना होगा, परखना होगा कि मैंने कुछ एब्ज़ॉर्ब किया है, तो मेरा जो स्टैंडर्ड है खाने-पीने का, वो एब्ज़ॉर्ब करने का, वो अंतर है उसके अंदर। तो अब देखते हैं मनोज भाई ने क्या ड्रीम्स से हमें पता चल जाएगा। ये इंडिकेटर है कि हमने क्या एब्ज़ॉर्ब किया। स्टेट ऑफ माइंड क्या क्लू होगा, कैसे पता लगेगा अपने मन की अवस्था में, जो हमें बताएगा कि आपने कुछ नेगेटिव एब्ज़ॉर्ब किया है, जो हम नहीं चाहते थे। गीता बहन ने कहा हैप्पीनेस इंडेक्स, थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस महसूस होती है, इरिटेशन होती है, ये इंडिकेशन है कि हमने कुछ रॉन्ग एब्ज़ॉर्ब किया है, कहीं से कुछ एब्ज़ॉर्ब किया है। ये उनके प्रति नहीं है कि हमने कुछ एब्ज़ॉर्ब किया है जो ट्रिगर हुआ है। थोड़ा-सा डार्कनेस है, शून्य लिखा है कि हम डल महसूस करते हैं, डीप
फिर मैंने कहा कि रिलैक्सेशन इंडेक्स, कितने कूल और रिलैक्स हम हैं या नहीं हैं, तो इससे पता लग जाता है। कोई सी थोड़ी-सी भी टेंशन या तनाव होता है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि हमने क्या समाया है। तो अब इम्पोर्टेंट है कि हम जैसे हमने नोटिस किया लास्ट वीक, जैसे ही हमें पता लगे कि हमने कुछ एब्ज़ॉर्ब किया है, जो हम एब्ज़ॉर्ब नहीं करना चाहते थे, हमें उससे डिटैच होना है, अपनी इनर वर्ल्ड में जाना है। तो उसको हम स्क्वीज़ इट आउट कहते हैं। हम पूरे दिन ऐसा करते रहे। फिर उन्होंने कहा कि अंत में सोने से पहले हमें साउंड अ, साउंड स्लीप, देखो जिसमें कि साउंड हो, आवाज़ हो, साउंड लेस स्लीप हो, यानी कि साइलेंट स्लीप हो। तो जो स्लीप है वो बहुत प्रेम से भरी हुई हो, सोकिंग हो, और हमारी जो एनर्जी है रिचार्ज हो जाए, हम अपने आप को रिफ्रेश कर सकें। तो अपने पेपर पर अगर आप लिख सकते हैं कि आपका क्या अभ्यास है क्विज आउट करने का। जिस समय आपको पता लगता है कि मैंने कुछ ऐसा एब्जॉर्ब किया है, समाया है, उसको हम कैसे बाहर निकालेंगे? अपने अंदर आप क्या काम करेंगे उसको बाहर निकालने के लिए? अंदर से हमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी है उसको निकालने के लिए 1 मिनट लेकर के आप रिफ्लेक्ट करें कि क्या एनर्जी हम रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब उसको बाहर कैसे निकालेंगे जो हमने एब्जॉर्ब किया है, और उसके साथ प्रैक्टिकल करें। सेल्फ टॉक और इंट्रोस्पेक्शन और ट्रैफिक कंट्रोल। लेकिन हम ट्रैफिक कंट्रोल में क्या करेंगे ये भी तो हमें पता होना चाहिए। हर घंटे हम पॉज करते हैं और हम उसको रीसेट करते हैं, अपनी आंतरिकता को साफ और सुथरा और अच्छा बनाते हैं। हमें अपनी एनर्जी पता होती है, हम अंदर जाते हैं और जैसे ही हम उस पॉज से बाहर आते हैं कि ये मूड जो था वो अच्छा नहीं था, उस साइलेंस के पल से वो बहुत प्रोएक्टिव थॉट हम अपने अंदर लाते हैं। इमीडिएटली अपने मन को रीडायरेक्शन देनी है, उसकी जो सोच की राह है वो बदलनी है। और कोई और प्रैक्टिस है जो हम स्क्वीज आउट कर सकते हैं? चेक एंड करेक्ट, चेक करा और चेंज करा। सिस्टर दिनेश कह रही हैं, मैं नेचर में जाती हूँ, मैं परमात्मा को लेटर लिखती हूँ, चेंज करते हैं, अपने चैनल को चेंज कर देते हैं और हमें पता लग जाता है। अनु बहन ने लिखा है, पॉजिटिव और काइंड डायलॉग अपने साथ में हम बात करते हैं, अपने दिल में शांत और सेल्फ लव अपने को स्वीकार करते हैं और कुछ भी नेगेटिव एब्सॉर्ब नहीं करते। गीता नाइट जनरल लिखते हैं, रिमाइंड, हमें मेक श्योर करना होता है कि हम बुक को जब बंद करके लिखें कि मैंने उसको जाने दिया, खाली उसको लिखकर छोड़ा नहीं, छोड़ना है जो भी हम नेगेटिव लिखते हैं। तो इन्होंने पोता में नाइट चार्ट जो हम पोता में लिखते हैं रात को, जो मुरलियों में आता है, तो हमें बहुत अभ्यास चाहिए इसको स्क्वीज आउट करने के लिए। इसके लिए हम अपने अपनी स्क्वीजिंग पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, चेक और चेंज करना है। कितना इफेक्टिव है आपके लिए ये कि हम हमेशा अपनी प्रैक्टिस को रिफाइन कर सकते हैं। हम अभ्यास करें, इसके लिए हमें थोड़े ध्यान की ज़रूरत है। किस तरह से आप इसको रिफाइन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, प्रैक्टिस से किया जा सकता है। इतना स्क्वीजिंग आउट प्रैक्टिस हर रोज
हम स्क्वीज़ आउट करते हैं, अभ्यास करते हैं नेगेटिव एनर्जी को। कभी-कभी हमें क्लोज़र चाहिए होता है, रिलीफ़ को, अपने आप को एक्सपेक्टेशन से फ्री करते हैं, इसलिए हम अच्छी नींद सो सकते हैं। तो कुछ प्रश्न हैं, ये आर्ट जो है वो कैपेसिटी है, एक तरह की क्षमता है जो हम अपने अंदर कर रहे हैं। जैसे हम सीखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, कभी-कभी हम नेगेटिव एनर्जी जो है वो लेकर चलते हैं। सिस्टर मोहिनी ने हमें लास्ट नाइट बात कर रहे थे चार्ली भाई से। मुझे लव और जॉयनेस अच्छा लगता है। कोई लोगों को दुःख पसंद होता है। कुछ ऐसा मॉर्निंग में होता है। पूरा दिन वो जो है, इसका मतलब है कि हमने क्या एब्ज़ॉर्ब किया है वो नेगेटिव सिचुएशन, पर उसको पूरा दिन वो होल्ड करके रखते हैं, तो उसको निकाला नहीं है। तो क्या कैपेसिटी है उसको बेस्ट को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए? क्या आप कैपेसिटी है एब्ज़ॉर्ब करने की, उसको बाकी को हम छोड़ दें। अगर हम नेगेटिव एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, तो हम न्यूट्रल हैं। हम खुश नहीं हैं और नाखुश भी नहीं हैं, दुखी भी नहीं है और सुख भी नहीं है। मान लो एक फ्लैट लाइन है कि हम बहुत एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं रखते हुए हमने कुछ अलग तरह का एब्ज़ॉर्ब किया है। अपने बेनिफिट को हम न्यूट्रलाइज़ कर रहे हैं। गीता ने कहा, हर रोज़ बेटर होते जाना, अपने आप को चेक करना है, अपनी कैपेसिटी को चेक करना है, यही इस आर्ट के बारे में है। एक और रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है कि आप इसका ऑटोमेटिक क्या क्वेश्चन आपको इसके पास जवाब आता है? एक और रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है, आपको क्या मदद करता है अच्छी एनर्जी एब्सॉर्ब करने के लिए? हम पॉजिटिव एनर्जी तो पॉजिटिव चीज़ें तो एब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन क्या आपको मदद करता है अच्छी एनर्जी को समाने के लिए? क्या मन में आता है? क्या है जो आपको मदद करता है जिससे आप अच्छी एनर्जी को ही समा सकते हैं? जैसे लेंटिल्स होती हैं, ये जो मूँग दाल होती है, इनको स्प्राउट नहीं कर रहे, कर सकते जब तक कि हम उसको सोक नहीं करते। जब तक वो पानी को दाल एब्ज़ॉर्ब नहीं करती, तब तक वो स्प्राउट नहीं हो सकती। अगर हम उनको सोक नहीं करेंगे, तो वो एब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे। हमें अपनी शेल को सॉफ्ट करना होता है, तो एब्ज़ॉर्ब करने के लिए बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। एक एक पवित्र और साफ हाथ, अ, और उसको जाने दें, लेट इट गो करें। साफ और स्वच्छ मन, पवित्र मन, परमात्मा की कंपनी, श्रेष्ठ की कंपनी, परमात्मा की, और हम सभी इस आर्ट को सीखते हैं एब्ज़ॉर्प्शन की। हमारा हमारा सुरक्षा कवच हमारे साथ होता है। कभी-कभी फ्रस्ट्रेट होते हैं कि जो आर्मर है वो हमारे ऊपर लगा ही नहीं होता, जो ब्लॉक करता है हमें अच्छी एनर्जी को ब्लॉक करता है, हमें अच्छी एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब नहीं करने देता, दिव्यता को, ऑनेस्टी को जो हमारे एनवायरनमेंट में है, हमारी स्टडी में है, इसके लिए ये प्रोटेक्टिव कोटिंग जो लगी हुई है, हमें हटाना होता है। जैसे कि दाल जो है पानी को सोक कर लेती है, तो ये क्या आता है, एक खुला मन दिल, बड़ा दिल,
अनऑनेस्ट और प्योर इंटेंशन, नो एक्सपेक्टेशन, कोई भी एक्सपेक्टेशन मन में ना हो। तो हमें इस आर्मर को जाने देना होगा, हमें सॉफ्ट बनना होगा ताकि हम एब्ज़ॉर्ब कर सकें अच्छी एनर्जी को अपने अंदर, जो हमेशा परमात्मा से मेरी तरफ आ रही है, और हम रिसीव कर सकते हैं, एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं गुणों की एनर्जी जो हमारी चारों तरफ है। हम डिफेक्ट देख भी रहे हैं हमारे रिश्तों में दूसरों के साथ, पर हम और वो ही देख सकते हैं। बहुत-बहुत सारे गुण भी हैं जो हम देख सकते हैं। हमें अपने आप को और सॉफ्ट बनाना होगा ताकि ये हम हमें प्योर एनर्जी को, हमें आध्यात्मिक सूर्य जो है उससे हमें करना होगा एब्ज़ॉर्ब अच्छी तरह से। तो हमारा लक्ष्य है कि जब हम एनर्जी से फुल होते हैं, अगर हम आधे फुल हैं, तो आधा फुल जो है वो दूसरी नेगेटिव एनर्जी से फुल हो जाता है और एक फ्लैट लाइन बन जाती है। जो पॉजिटिविटी हमने एब्ज़ॉर्ब की है मेडिटेशन में, अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट किया है, हाईएस्ट बीइंग बने हैं, ये हमें वॉश अवे करती है कोई भी नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए। जैसे कि जो सागर है वो इस रेत को साफ करता जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हम वॉश अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करते जाते हैं और जो कोई भी नेगेटिव है उसको हम बाहर निकालते जाते हैं। हम एब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ाते जाते हैं, अच्छी एनर्जी को। तो हमारा एम है, बहुत सिंपल है, उम, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उस लाइट को एब्ज़ॉर्ब करना है, जितना ज़्यादा हो सके। तो हमें अपने आप को उस अपने को एब्ज़ॉर्प्शन प्रोग्राम में, यानी समाने में, एक समाने का प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्टर करना है। जब कोई अंधेरा आता भी है तब भी हमें शाइन ही करना है, बहुत चमकना है। ये हमारा लक्ष्य है कि हम सिर्फ लाइट ही एब्ज़ॉर्ब करें, जितनी ज़्यादा हो सके हम उसको एब्ज़ॉर्ब करें। ये लाइट से, जैसे अपने फेस को देखें कि हमारा फेस जो है वो पूरा लाइट से कवर हुआ हुआ है, सनशाइन हमारे ऊपर है। तो जितना ज़्यादा हो सके हम स्पिरिचुअल लाइट को एब्ज़ॉर्ब करें, ताकि हम पूरे लाइट से भरे हुए हों। जब अंधेरा आता है, हमारे अंदर बहुत सारी लाइट हो। ये हमारा लक्ष्य है और मैं आपको आमंत्रित करती हूँ एक मेडिटेशन के लिए। इससे पहले हम प्रोग्राम फिनिश करें, ऐसा समय याद करें कि जब आप एब्ज़ॉर्ब थे, परमात्मा के प्रेम में पूरी तरह समाये हुए थे, इस पवित्र ऊर्जा में, इस आध्यात्मिक प्रेम में। मैं आपसे कहूँगी कि आप अपनी आँखें बंद करें और याद करें, उस अनुभव को याद करें। अपनी आंतरिकता को महसूस करें कि पूरे लाइट से वो भरा हुआ है। मैं अंदर से पूरी फ़िल्ड हूँ लाइट से। मेरा शरीर भी और मैं आत्मा भी पूरा भरी हुई हूँ। जब हम बैठते हैं उस समय की याद में, मैं इस पल में आपसे कहूँगी 3 क्वालिटीज़ जो आपके मन में अभी-अभी आ रही हैं, आपकी पॉज़िटिव क्वालिटीज़, जिसमें कोई डिबेट नहीं है, बात नहीं करनी होती, जो आपके अंदर ही हैं, वो हमेशा ही रहती हैं। अपने मन में सोचें, बहुत ही सुंदर क्वालिटीज़ जो कि आपकी हैं, आप आत्मा की हैं।
मैं कहूँगी कि आप उन क्वालिटीज़ के अंदर अपने आप को पूरी तरह भिगो लें और उस परमात्मा लाइट के अंदर अपने आप को अपने गुणों में एब्ज़ॉर्ब कर लें, उस एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करें, गुडनेस और ब्यूटी में अपनी खुद की सुंदरता। गहरी सांस लें, अपने आप को हल्का महसूस करें, प्यारा महसूस करें अंदर से। इस एनर्जी को आपने पूरे दिन में लेकर जाना है। अब मैं आपको इनवाइट करूँगी लास्ट स्टेप के लिए, अपने साथ लेकर जाने के लिए, इस आर्ट को मास्टर करने के लिए यानी समाने के लिए क्या हमें ध्यान रखना है, परमात्मा की लाइट में अपने आप को एब्ज़ॉर्ब करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उस मैक्सिमम लाइट में अपने आप को एब्ज़ॉर्ब करना है। ये नहीं सोचना कि हम कैसे करेंगे, बस इस इंटेंशन से, इस भावना से बैठें कि मैं आँखें बंद करके कि मैं परमात्म लाइट को जो है सिर्फ़ अपने अंदर समाऊँगी इस वीक। मैं सिर्फ़ मैं लाइट को अपने अंदर समाते जाऊँगी और फिर मैं एब्ज़ॉर्ब परमात्मा की लाइट को कर रही हूँ इस पल में। मैं इस पल में एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर रही हूँ। अपना मन ऐसी परिस्थिति में ले जाएँ इस जिसमें कि ऐसी परिस्थिति जिसमें कि आप परमात्म लाइट को नहीं एब्ज़ॉर्ब कर रहे थे, लेकिन कोई नेगेटिव चीज़ आप एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं। आप उस परिस्थिति में अपने आप को देखें जब आप किसी चुनौती का सामना कर रहे थे और हम आपसे कहेंगे कि अपने उस समय अपने आप को देखें, अपने आप को देखें, जो आपको मदद करेगा। मैं मैं इस रोशनी को अपने अंदर समाते जा रही हूँ उस परिस्थिति में जो कि इतनी अच्छी भी नहीं है। मैं एब्ज़ॉर्ब कर रही हूँ उस लाइट को। उसको करते हुए देखें, चैलेंजिंग सिचुएशन में। होमवर्क असाइनमेंट, अपनी लाइट एब्ज़ॉर्प्शन और आपके पास प्लान हो किस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे इस अनवांटेड एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए और इसको बाहर निकालना है, जैसे ही हम इसको पॉसिबली कर पाएँ। अच्छा, ओम शांति। अमेज़िंग क्लास थी, बहुत ही सुंदर। अनु बहन कह रही हैं। मनोज भाई हमारे साथ हैं। मेरी वीडियो थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, तो बहुत ही सुंदर क्लास, बहुत सारी मैं जिससे कि हम सभी के लिए हम शुक्रिया आपका अदा करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हमारे को आपने बताए, जो हम
जो हमारी लेवल आउट करता है। बहुत सारे आपने एफर्ट करे हैं गुड एनर्जीज़ को, लेकिन अननोइंगली हमें पता नहीं चलता कि हम नेगेटिव भी एब्ज़ॉर्ब करते जाते हैं। प्लस और माइनस कैंसल होता है, तो हम हमेशा जो है इसको धारण करते रहें। बहुत सारे मेथड हैं जो इसको हम कि हम पूरी अच्छी एनर्जी से अपने आप को भरे हुए हैं, अपने को इस स्टेट में रखेंगे। ये होमवर्क जो है वो हम लेकर जाएँगे अपने साथ, प्रोटेक्टिव लेयर अपने ऊपर लगा के, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। जब तक हम अपने अंदर सोचेंगे नहीं, तब तक हम कैसे जर्मिनेट होंगे? तो अपने अंदर की लाइट को जलाने के लिए, तो ये अनु बहन बोल रही हैं, हम सिस्टर अनु का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम आगे वर्कशॉप में इसको और गहराई में लेकर जाएँगे वर्कशॉप में। हम आशा करते हैं आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू अनु बहन, थैंक यू, शुक्रिया। बहुत मैं भाग्यशाली समझती हूँ, हम ब्रदर और सिस्टर जो है इसको प्ले कर रहे हैं। थैंक यू। आपने मुझे एक्सपेरिमेंट करने दिया। ब्रदर मनोज को भी बहुत अच्छा लगा। आपने ये किताब बनाई है, ये बहुत ही सुंदर है, जो मटेरियल हमें चाहिए ताकि हम इस हाईएस्ट अपने फॉर्म में रहें। बहुत ही सुंदर हमारा भाग्य। थैंक यू। इससे पहले कि हम फिनिश करें, हम अनाउंसमेंट करना चाहेंगे और फ़ोटो लेंगे। पहले हम फ़ोटो ले लेते हैं। अपना आप कैमरा ओपन कर सकते हैं वीडियो, तो हम फ़ोटो ले सकते हैं और होमवर्क भी लेंगे। बहुत ही सुंदर है, सबको देखकर बहुत अच्छा लगा। सियाना ब्राज़ील में है। बिहाइंड कैमरा सब कैसे अच्छे कितना सुंदर लग रहा है। अनाउंसमेंट है, हमारी वर्कशॉप होगी और उसके बाद हम और गहराई में चलेंगे, रिफ्लेक्शन में, जो आज हमने सीखा और जो लास्ट वीक था वो आप हमें जॉइन करें 16 अगस्त सेम टाइम 1 घंटे 15 मिनट का ये सेशन होगा ताकि हम इंटरैक्टिव डिस्कशन करेंगे और उसके बाद साइलेंस रिट्रीट होगी जो हमने क्या एब्ज़ॉर्ब किया एक बच्चे की तरह, इसको हम इंटरनलाइज़ करते हैं और गहराई में लेकर जाते हैं 23 अगस्त। ये फॉर बीके स्टूडेंट्स के लिए है, प्रिंसिपल की जो हम सीखते हैं, पर ये सभी के लिए है, अगर आप जॉइन करना चाहें तो कर सकते हैं, जो भी हमने पूरे प्रोसेस में सीखा है। सभी वेलकम हैं और आप हमें लिख भी सकते हैं। ये जो हमारे ईमेल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, इस पर आप जाकर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। सभी वीडियोज़ यूट्यूब चैनल पर हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर उसे वापस भी देख सकते हैं। मैं एक गीत लगाना चाहूँगी। 1 मिनट है आपके पास या?
Thank you so much, everyone. Thank you, Sister Judy. Om Shanti. Thank you. See you next week.